Hello, good morning. How are you? Okay, so this is our first article. What is the Kane Betwa in Link projects? ठीक है, तो this is our Hindu newspaper of Delhi edition, and today is 25th of January. So our first article is what ails the Kane Betwa Link River Link projects. ठीक है, तो क्या ट्रबल्स आ रहे हैं जो केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट्स है हमारा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इशू हो सकते हैं इससे रिलेटेड, और क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि जनवरी 18 को जो केवीएलपी की इसने एक मीटिंग, अपनी थर्ड मीटिंग बुलाई उसमें दिल्ली में। ठीक है, तो इसको चेयर कौन कर रहे थे, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसमें एक डिपार्टमेंट है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो उसके जो हेड हैं तो उसको हेड कर रहे थे इस मीटिंग को। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो ये प्रोजेक्ट्स है नेशनल गवर्नमेंट का, ये काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये अगर देखा जाए जैसे वाटर सिक्योरिटी, ये क्रिटिकल किसके लिए रहेगा, अगर इंपॉर्टेंट किसके लिए रहेगा, ये सबसे ज़्यादा वाटर सिक्योरिटी, जो वाटर सिक्योरिटी है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे इस वाटर स्कार्सिटी दे। ठीक है, और इससे वाटर सिक्योरिटी भी हमें अचीव होगी, और साथ साथ में क्या होगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बुंदेलखंड रीजन का होगा। ठीक है, अगर दिसंबर 2021 की बात किया जाए तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया था, जो केबीएलपी है, और उसकी जो लागत थी 44,605 करोड़ रुपए थी। ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट्स में देखा जो जाए तो एमपी और जो यूपी गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, जो केन रिवर है उसको बेतवा रिवर से ज्वाइन करेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो बुंदेलखंड के जो भी रीजन्स हैं उनको हेल्प। ठीक है, अगर इसके बारे में इसके लिंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो लिंक है तो ये क्या होगा कि जो दुधान डैम है, ये कैनाल के थ्रू क्या होगा, ये पहली बात तो लिंक होगी दोनों रिवर्स। ठीक है, और ये कैनाल में जो वाटर कहाँ से जाएगा, जैसे जो यहाँ पे एक वो बनेगा, न्यू दौधान डैम है जो, तो उसको केन रिवर में बनाया जाएगा, तो केन रिवर पे है तो वो उसके थ्रू क्या होगा, जो ये कैनाल के थ्रू फिर पानी। ठीक है, मतलब जो डैम है, डैम प्रोवाइड करेगा वाटर। ठीक है, टू बी बिल्ट विद इन द पन्ना रिवर, और ये जो डैम है ये कहाँ पे क्या बनाया जाएगा, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसके आसपास। ठीक है, द नेशनल गवर्नमेंट हैज सेड दैट, और नेशनल गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो ये डैम होगा इससे क्या होगा कि जो 103 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो कैनाल है ये कहाँ से होते हुए गुजरेगा, छतरपुर टीकमगढ़ झांसी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर देखा जाए इसका एस्टिमेट एक देखा जाए कि ये कितने मतलब इरिगेशन के लिए कितना फ़ायदा करेगा, तो लगभग ये 6.3 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है इसको हर साल क्या करेगा, इरिगेट करने में मदद करेगा। ठीक है, अगर जैसे कि जैसे क्या है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जैसे जो हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कन्विंस्ड नहीं है। ठीक है, वो कन्विंस्ड नहीं है, मेनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान इज बेस्ड ऑन, अगर देखा जाए तो मेनली ये क्यों इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं है, तो जैसे कि जो ये प्लान है गवर्नमेंट का लिंक करने का, तो ये सबसे ज़्यादा किस पे बेस्ड है, सरप्लस और डेफिसिट मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कंसर्न दैट प्रोजेक्ट्स विल इंडेंजर द वाटर सिक्योरिटी ऑफ फंड, और ये भी इसमें बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं बोलते हैं कि जो समय जो पन्ना की वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो वाटर सिक्योरिटी है उसको भी इंडेंजर्ड कर सकता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर 2018 में जो रवि चोपड़ा करके एक वो थे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट को नॉनसेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर 2021 में बात किया जाए तो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं, रघु चंदावत उनका नाम है, तो वो बोलते हैं कि जो केबीएलपी है ये उसको थैंक्स बोलते हैं कि जो बुंदेलखंड है वो काफ़ी समय से इस तरह के प्रोजेक्ट्स का वेट कर रहा है। ठीक है, तो इस ये पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, जैसे कि रघु चंदावत है पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, और जो रवि चोपड़ा है वो निगेटिव सेंस है उनका। ठीक है, इसके लिए बेतवा के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए व्हाट क्लियरेंसेस हैज़ के बी एल पी रिसीव, और ऐसे क्या क्या जो के बी एल पी है, मतलब ऐसे कौन से जो क्लियरेंस उसको मिले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो काफ़ी जो आया था ये, जबकि जब बिल्डर लाइफ जो थी पूरी तरह से
काफ़ी ज़्यादा डेंजर में थी, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट पे इसको लाया गया था। तो उसके बाद क्या हो कि इसमें अगर कुछ प्रोविजंस को देखते हैं, जैसे सेक्शन 18 और 35 है, ये क्या बोलते हैं कि जो कोई ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम साइड करेंगे, मतलब उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अगर सेक्शन 29 और 35 क्लॉज 6 बोलते हैं, ये बोलता है, ये क्या करता है कि रेस्ट्रिक्ट करता है जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करता है, वो करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, जब तक कि कोई अप्रूवल नहीं मिला हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि डाइवर्जन और स्टॉपिंग ऑफ और इन्हांसमेंट ऑफ द फ्लो इनटू और आउटसाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज टाइम। और पूरी तरह से जो अगर देखा जाए, जैसे कि जो वाटर फ्लो है, ठीक है, वाटर फ्लो चाहे वाइल्ड लाइफ के अंदर हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो, चाहे बाहर हो, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अगर इसके परव्यू में आ जाए, इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, जब तक कि कोई नेसेसरी ना हो, जब तक कि कोई नेसेसिटी ना हो। ताकि नेसेसिटी किस लिए, ताकि इम्प्रूव कोई जैसे इम्प्रूवमेंट से लेकर के, जैसे टू इम्प्रूव एंड बेटर मैनेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगर कोई सेंचुरी है, कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, तो उसमें जो भी वाइल्ड लाइफ हो रही है, अगर कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो जो डाइवर्जन है वाटर का, या तो हम रोक भी नहीं, जो डाइवर्जन है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड इन दिस केस द पन्ना टाइगर रिजर्व, जो और इस अगर इस केस में जैसे पन्ना रिजर्व इसको देखा जाए, तो क्या होगा कि जो एक, देखो, जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सीईसी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। तो इसने क्या पाया कि जो डाइवर्जन है, जो इस समय डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, तो ये मतलब इसकी कोई इस समय ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट नेसेसरी टू इम्प्रूव बेटर एंड मैनेज वाइल्ड लाइफ इन द पार्क। अगर जैसे कि ये पन्ना रिजर्व है, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इस डाइवर्जन की, इस समय जो डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। अगर यही देखा जाए तो जो ये हमारा नेशनल पार्क है, अगर इसके डाउन स्ट्रीम में देखा जाए तो एक केन घड़ियाल सेंचुरी पड़ती है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो केन घड़ियाल सेंचुरी है, ये किस लिए था, प्रोटेक्ट द क्रिटिकली इंडेंजर्ड गैंगेटिक घड़ियाल, जो गैंगेटिक घड़ियाल से उनको मतलब बचाने के लिए था। तो और ये गैंगेटिक घड़ियाल्स को क्या बोलते हैं, गैवियालिस गैंगीटा बोलते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है। The destructive impact of the proposed dam on the flow of water into the outside end of the should be clear। सबसे पहले कि क्या होगा, जो इसका जो भी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसका जो भी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट होगा वो हमें पूरी तरह से क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्लियर भी होना चाहिए। द सीईसी इज क्वाइट फर्म इन इट्स स्पोर्ट्स दैट स्टैंडिंग कमिटी ऑफ NBWL हैज़ नॉट कंसीडर्ड द इम्पैक्ट। और जो हमारी जो सी सुप्रीम बनाई थी, तो उसने पाया कि जो हमारा ये NBWL है, तो इसने क्या हुआ कि ये जो डाउन स्ट्रीम में जो ये घड़ियाल सेंचुरी पड़ती है, केन घड़ियाल सेंचुरी पड़ती है, तो इसको कंसीडर नहीं किया था, ठीक है, किसने, NBWL, ठीक है। द सीईसी सबमिटेड दिस रिपोर्ट्स टू द, और ये सारी रिपोर्ट्स क्या हुआ कि सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट 2019 में सबमिट किया। उसके बाद जो अभी भी क्या है कि इस पे बात चल रही है, ठीक है। अभी मतलब इसका कोई जो फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो रिपोर्टेडली स्टिल टू रिसीव फुल फॉरेस्ट क्लियरेंस, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है हमारा, सबसे पहले उसकी क्या है कि जो पूरी तरह से जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस है वो मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। लेकिन स्टिल रिपोर्टेडली स्टिल टू रिसीव, द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो रिपोर्टेडली स्टिल टू रिसीव फुल फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। A challenge to the environment approval is also pending। और इससे पहले कि जो चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो भी क्या है कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहाँ पे पेंडिंग है। और सेकेंडली क्या है कि प्रिजमली बिकॉज द ट्रिब्यूनल बिलीव्स द प्रोजेक्ट मस्ट फर्स्ट सिक्योर फॉर। और सबसे पहले कि ये पेंडिंग इसलिए है क्योंकि जो फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल्स है वो क्या कर सोए मतलब बिलीव ऐसा बिलीव करता है कि जो सबसे पहले कि इसकी क्या ज़रूरत है, जो मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो भी चैलेंज के बारे में बात किया जाए, जो चैलेंज है इन्वायरमेंट से, फिर उसकी बात हो जाए, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस एक्सपर्ट इज सिक्योरिटी स्क्रूटनी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स अप्रूवल स्टेज आर कॉर्नरस्टोन्स ऑफ द टाउन environmental governance, ठीक है। therefore it was a big shock when, देखो क्या हो कि जब
Therefore, it was a big shock when, following the cabinet approval, the national government announced the implementation of KBLP in 2023. देखो क्या हुआ कि ये जैसे कि इसके बाद अगर देखा जाए, जैसे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो इनकी स्क्रूटनी पूरी तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी पूरी तरह से स्क्रूटनी करनी पड़ेगी ताकि जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है उसको इन्हांस, ठीक है। और इसके बाद जैसे क्या हो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो 2023 में क्या होगा कि इसका जो ये प्रोजेक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बिग शॉक लगा जो भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूवल अपना नहीं अभी दिया है, ठीक है। जो तो उसके बाद और इसने ये भी गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि जो 1400 करोड़ है ये क्या होगा एलोकेट किया जाएगा इस साल, ठीक है। अगर इसकी लीगैलिटी की बात करते हैं तो देर आर सिग्निफिकेंट लीगल प्रॉब्लम्स विद द अप्रूवल ग्रांटेड टू केबीएलपी। अगर देखा जाए तो कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं केबीएलपी को अप्रूव करने से पहले, ठीक है। द सीईसी हैज स्टेटेड दैट अप्रूवल बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट्स हैज नॉट बीन प्रूव्ड टू बी नेसेसरी। और जो ये बताते जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो बताती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड है, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि इसने बताया कि जो ये प्रोजेक्ट है इसकी कोई नेसेसरी नहीं है, इसकी कोई नेसेसिटी इस समय या तो चाहे बिल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या बेटर मैनेजमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये किस में बताया गया है कि 35 और 35 क्लॉज 6 और ये जो 1972 का क्लॉज है 35 क्लॉज 6 है, तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि द कैटेगोरिकली ऑब्जर्वर, और इसमें एक कैटेगोरिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में ये बताया कि जो ऑब्जर्वेशन थी कि भी डैम केन रिवर पे जो डैम है हाई रिजर्वायर डैम है उसको बनाना चलेगा, ठीक है। जो कि पन्ना नेशनल पार्क के पास बना, तो वहाँ पे क्या हो कि इसके बारे में जब बताया गया तो जो भी एप्लीकेंट्स थे तो उन्होंने क्या किया कि एपेक्स कोर्ट पर गए, ठीक है। एपेक्स कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। ने क्या बताया कि उसके बाद जो भी बिल्ड लाइफ अप्रूवल मिली है स्टैंडिंग कमेटी है जो एन बी डब्ल्यू एल की तरफ से, तो वो पूरी तरह से क्या थी, अल्ट्रा वायर्स थी, ठीक है। मतलब बिल्ड लाइफ जो अप्रूवल मिला था एल ने जो अप्रूवल दिया था प्रोजेक्ट्स की, वो पूरी तरह से अल्ट्रा वायर्स था। मतलब जो लिमिट उसकी थी उस लिमिट के बियॉन्ड था, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट कैटलाइज्ड दिस अप्रूवल डिस्पाइट एन एक्सपर्ट बॉडी क्रिएटेड बाय NBWL itself saying that an independent hydrological तो इस समय क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी इसकी प्रोसेस है काफ़ी हो रही है, ठीक है। तो इस समय क्या है जो NBWL की कमेटी है वो खुद ही बोलती है कि जो सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि एक इंडिपेंडेंट जो केन रिवर की जो इंडिपेंडेंट स्टडी हो जाए, जो कि इसकी जो वाटर कैपेसिटी क्या है। पहली बात तो ये पेरेनियल रिवर है नहीं, तो क्या सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सारी चीज़ें सबसे पहले स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड दैट नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड डिस्ट्रॉय द इकोलॉजी ऑफ रेमिनेंट फ्रेजाइल इको। अगर कोई रेमिनेंट फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उसकी हमें क्या इकोलॉजी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। एंड एन इम्पॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट इज इन द कंट्री, और जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइगर हैबिटेट है उसको भी नहीं कर, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स है ये कहाँ पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके आसपास तो जो ये जो टाइगर्स थे, ठीक है, तो उनका हैबिटेट भी जाहिर सी बात है ड्राउन हो जाएगा, सब डूब जाएगा अगर डैम बन जाए, ठीक है। हाउ विल पन्नाज टाइगर अफेक्टेड बी अफेक्टेड। और जो पन्ना रिजर्व टाइगर है, जो टाइगर्स है वो कैसे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इनके पीछे देखो, जैसे द पन्ना टाइगर रिजर्व लॉस्ट ऑल इट्स टाइगर बाई 2009 तक जो पन्ना टाइगर रिजर्व के जितने भी टाइगर्स वो रिक्वायरिंग अ रिमार्केबल एफर्ट्स स्पेनिंग ऑलमोस्ट डिकेड टू री। अब क्या है कि काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए हैं जो इसको बढ़ाने के लिए, उसके बाद दोबारा से री इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो पन्ना इज़ एन एक्सेप्शनल टाइगर हैबिटेट बिकॉज ऑफ इट्स डीप गॉर्ज। इसकी जो सबसे पहली बात, अगर ये पन्ना से टाइगर से रिलेटेड, अगर पन्ना है टाइगर्स का,
वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेप्शनल, यहाँ की जो गॉर्ज है, ठीक है, मतलब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा गॉर्ज है, ठीक है, ये होता है माउंटेन्स है, तो ऐसे ये सब चीज़ें, तो ये क्या है, गॉर्ज, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल हो जाता है जो पन्ना रीजन, ठीक है। एंड इलीगल अप्रूवल ग्रांटेड बाय नेशनल विल ब्रिंग टू नॉट ऑल द गुड्स। अब क्या है कि जो इलीगल अप्रूवल मिला है तो इसको क्या करना चाहिए कि नेशनल बोर्ड को ये एन इलीगल अप्रूवल ग्रांटेड बाय नेशनल बोर्ड विल ब्रिंग टू ऑल द दैट्स हार्ड वर्क, जो भी पास्ट में मतलब इसको पूरी तरह से बचाया गया, तो क्या होगा कि इससे क्या हो जाएगा, जो भी मतलब लास्ट में पहले सारे अफेक्ट हो जाएंगे, जो भी पहले हमने एफर्ट्स बनाए हैं जो स्पैन करने की, रिजर्व टाइगर रिजर्व्स को जो टाइगर है उनको बचाने के, तो सारे जो काम है पूरी तरह से, ठीक है। द गवर्नमेंट, एक मिनट इसको हम, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डेवलपिंग इन लार्जर पन्ना टाइगर रेंज, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो भी जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो लैंडस्केप है उसको भी बढ़ा रही है, बट दिस इज नॉट द कंसेशन। अगर देखा जाए तो इसका अगर वो माना कि वो बढ़ा रही है जो लैंडस्केप, तो इसका कोई कंसेशन नहीं है, जैसे ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करे और लैंडस्केप को बढ़ाए, तो ऐसा इसमें कोई कंसेशन, दिस लैंडस्केप शुड बी ट्रीटेड इन द स्केप, और ये मतलब जो अगर देखा जाए तो लैंडस्केप बढ़ाने की ज़रूरत भी, ठीक है, दिस लैंडस्केप शुड बी क्रिएटेड इन एनी केस फॉर पन्ना टाइगर, ठीक है। सच लैंडस्केप लेवल एक्शन इज रिक्वायर्ड अराउंड मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और इस समय अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो लैंडस्केप बढ़ाने की, ठीक है, मोस्ट वाइल्ड लाइफ एरियाज इन लाइट ऑफ न्यू ग्लोबल टारगेट टू, और इस समय क्या है कि सबसे पहले ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी, जैसे कि ये बताया कि जो 30% ग्लोबल टेरिटोरियल जो और मैराइन है उनसे रिलेटेड जो भी बायोडाइवर्सिटी है, 30% क्या करना है कि इनको प्रोटेक्ट करना है बाई 2030 तक, मतलब 30% जितनी भी टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, और मैराइन है, इनको क्या करना है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो बाई 2030, ठीक है, तो ये हमें ये कहाँ से हमें मिला, कोप जो कोप 15, कोप 15 हुआ 2022 में, तो इसने यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में इसने ये डिसीजन, ठीक है। तो इसकी तो पहली बात तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कंसेशन है, जैसे प्रोजेक्ट अगर प्रोजेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद क्या हो जाए कि जो कंसेशन है लैंडस्केप मतलब इंक्रीमेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि इसका कंसेशन यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कंसेशन करने के मतलब ये प्रोजेक्ट की जो लैंडस्केप उसको बढ़ाने की तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि यहाँ पे बात कही गई है कि 2030 तक क्या करना है कि जो 30% मैराइन और टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी उसको अगर प्रिजर्व करना है तो जाहिर सी बात है लैंडस्केप को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर देखा जाए कि देयर देयर मे नॉट इवन द इनफ वाटर इन द केन, अगर देखा जाए जैसे कि वाटर है केन रिवर में, पहली बात तो ज़्यादा तक ज़्यादा पानी है ही नहीं है, क्योंकि ये पेरेनियल तो है नहीं है, ये नॉन पेरेनियल रिवर है, ठीक ठीक है। टू मीट द प्रोजेक्ट नीड्स ऑफ द बेतवा फॉरगेट द नीड्स ऑफ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि अगर जैसे कि बेतवा की जो नीड्स को पूरी तरह से अगर फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, जो उसकी फुलफ़िल करने के लिए जो हम बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है, तो उसकी जो उसको हम पूरी तरह से भूल, ठीक है। दिस इज़ वाई NBWL एक्सपर्ट बॉडी मैंडेटेड इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ, इसलिए जो NBWL एक्सपर्ट बॉडी है उसने क्या बताया कि जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टडी करने की ज़रूरत है केन रिवर की, ठीक है। Older reports by state agencies had thrown up different and hence unreliable projections, such as an independent investigation. तो अगर जैसा देखा जाए पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो भी है तो वो पूरी तरह से अनरिलेवेंट रिलेवेंट नहीं है अब के ज़माने में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैव आल्सो सेड दैट इट विल बी मोर इकोनॉमिकल फास्टर इफ द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड बुंदेलखंड अर्स्टवाइल चन्नेल पीरियड लेक्स एंड, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स है वो ये भी बोलते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो जैसे चंदेल पीरियड में जो लेक्स और पॉन्ड्स होते थे अगर वो होते तो आज के समय में क्या होता, काफ़ी ज़्यादा जो बुंदेलखंड रीजन की जो इकोनॉमी है वो और भी मतलब एडवांस होती, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फास्टर होती इकोनॉमिक एंड फास्टर, ठीक है।
तो ये हमारा पहला आर्टिकल मेनली हो गया है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे पूरे हमने कर लिया है। मूव करते हैं हम सेकंड आर्टिकल पे अपने। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है, द न्यू एंड डार्क इंटरप्रिटेशन द पीपल, ठीक है। तो हम बात करें कि ये जो जो बी द पीपल है, जैसे गेम्बल है, ये वोट दिया गया, तो इसके बारे में क्या इसमें न्यू डेफिनेशन है और इसकी क्या मीनिंग है उसके बारे में। तो अगर बात करें कि जो इसका वो रहा है, तो इसका बैकग्राउंड है, तो 11 जनवरी को जो हमारे धनखड़ हैं साहब हैं, जो हमारे जगदीप धनखड़ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा कि 83rd जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो ऑफिस कर रहे थे जयपुर में, तो उस दौरान उन्होंने, अगर इनका व्यू देखा जाए, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट का, तो धनखड़'s speech was of view that we the people in essentially gives primacy। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अगर इसका जो मीनिंग है वी द पीपल का, तो धनखड़ अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जो अगर प्राइमरली अगर इसको देखा जाए, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो प्राइमेसी है, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको प्राइमेसी दे रही है, जो बी द पीपल का मतलब है, ठीक है। ये क्या कर रही है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको प्राइमेसी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं और जो भी सेंटर के लिए हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे स्टेट असेंबलीज में, तो वी द पीपल का मतलब ये है कि वो प्राइमेसी, मतलब उनको प्राइम बना रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी रख रहे हैं, मतलब सबसे अपर उसमें, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा सपोर्टेड मिस्टर धनखड़ स्पीच, और जो स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के, तो उन्होंने इनके व्यू को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। दैट सेपरेशन ऑफ पावर गिव्स हिज, और उन्होंने क्या बताया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वही जो सेपरेशन ऑफ पावर है वही जो इस प्राइमेसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर धन उसके बाद क्या हुआ कि expedite expatiating on this theme, Mr. Dhankar implied that separation of power does not equate the three pillars of। और इसके बाद क्या कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो हमारे प्लेयर्स, चार पिलर्स होते हैं, लेकिन इसमें इसको कंसीडर, मीडिया को कंसीडर नहीं करेगी, जो हमारे तीन पिलर्स हैं, ठीक है। तो हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं बोल सकते हैं, धनखड़ साहब ये बोल रहे हैं, ठीक है। एज इन हिज व्यूज, अगर इसमें जैसे ये तीनों हमारे पार्लियामेंट हो गए, जुडिशरी हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ये तीनों प्लेयर्स हैं, तो ये इक्वेट नहीं इनको कर सकते हैं, ठीक है, इक्वली नहीं मान सकते। इन हिज व्यू, एज द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये है, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि डायरेक्टली क्या होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर जैसे एग्जीक्यूटिव के मेंबर देखा जाए तो इनको, और जुडिशरी के किया जाए तो ये अपॉइंट किया, ठीक है। तो एक ये मतलब रीजन दिया। लेट अस फर्स्ट शॉर्ट आउट ऑफ द मीनिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो वी द पीपल है इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द पीपल, इट कंसर्न। देखो सबसे पहले क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो पीपल को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। इट इट्स कंसर्न इज अबाउट सिटीजन एंड नॉट एनी ग्रुप और पर्टिकुलर। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली कंसर्न अगर पीपल के बारे में क्या है, इसका मतलब ये है कि सिटीजन, जो हमारे इंडियन सिटीजन है, इसका मतलब ये है। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम पीपल्स बोल देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पीपल का मतलब ये नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी होगा, तो ऐसा नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब इंडियन मतलब सिटीजन ही होगा, ठीक है। Its concern is about citizens and not any group or particular institution. There are people in the judiciary, in the executive and in most of the constitutions। तो फिर क्या है कि जैसे पीपल्स हैं तो क्या है, कहाँ पे, जुडिशरी में भी हैं, एग्जीक्यूटिव में भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में भी है, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो दोज इन द मिलिट्री, और मिलिट्री में भी हैं, अगर पीपल की बात करें, ठीक है। जैसे इंडियन सिटीजन कहाँ नहीं है, या तो जुडिशरी में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है, मिलिट्री में भी है, पुलिस में भी है, पब्लिक इंटरप्राइजेज में भी है, ठीक है। तो पीपल की यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को मान लें कि जो सोल अथॉरिटी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को अगर हम, जो लेजिस्लेचर है उसको रिप्रेजेंटेटिव है,
ठीक है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल्स को सोल अथॉरिटी हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पीपल्स को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको हम पूरी तरह से नकार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मतलब बेहुदा है एकदम से, ठीक है। टू आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव को सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हम मान सकते पीपल्स के, ठीक है, तो यही है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक टू द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी अगर हम ये पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अगर हम ये जो हमारी थ्योरी है, ठीक है, अगर सेपरेशन ऑफ थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स सॉरी, तो ये जो हमारी थ्योरी है अगर देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो ये सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है, मोर देन द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। It is a case of staggering irony that over 7 decades after the independence, the Indian nation is being subjected to a democracy, being subjected to a re-education of what the essence of democracy। ये हमारी बहुत मतलब वैसे है आयरनी है कि हम सात जैसे करीब 70 साल बाद भी इंडिपेंडेंस होने के बाद भी हम इसका मीनिंग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या मतलब है, तो ये काफ़ी बड़ा हमारे लिए आयरनी है, ठीक है। From a person who as a governor caused innumerable problems for the elected। और इस समय क्या हो रहा है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट है, अगर उस अपोजिट जो स्टेट से अपोजिट मतलब पार्टी जो रूल कर रही है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह की में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो गवर्नर्स हैं, उनके बीच में जो आ, सहमति होना चाहिए वो उस समय नहीं चल रही, मतलब पूरी तरह से लोग जो भी गवर्नर्स हैं इनकार कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में काफ़ी जैसे कि तमिलनाडु गवर्नर्स थे, ठीक है, तो बीच में जो भी उनको स्पीच दी गई थी तो उससे कुछ पैराग्राफ को वो निगलेक्ट कर गए, तो ये सारे जो इस समय इशू आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है यूके और यूएस में कैसी है, ठीक है, डेमोक्रेसीज कैन नॉट बी रन बाय द लॉज पास्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। और जैसे कि जैसे हमारी डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, तो इनको हम पूरी तरह से अगर देखा जाए तो लॉज जो अगर बिना जैसे लॉज है जो भी पास के थ्रू हम उसको नहीं रन कर सकते, ठीक है। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रन ओनली बाय लॉज पास्ड इन रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हमारे लॉज पास्ड किए जाते हैं उनके थ्रू बस केवल उन अगर लॉज को बस लेके रखें तो उनके थ्रू ही बस जो डेमोक्रेसी है उनको नहीं हम चला सकते, ये नीड कन्वेंशन, ठीक है, जो हमारे कन्वेंशन जो भी हमारी अच्छाई चली आ रही, ठीक है, तो वो कन्वेंशन जैसे होते हैं तो उनकी भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर रियलाइज्ड दैट ओरिएंटल्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद कन्वेंशन। जो हमारे अम्बेडकर साहब थे तो उन्होंने वो क्या बिलीव करते थे, जो हमारे ओरिएंटल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कन्वेंशंस जो हैं उनमें ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस कन्वेंशन आर सॉलिडिफाइड इन, जब तक कि जो कन्वेंशंस हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज हैं उनके साथ सॉलिडिफाई ना किया जाए या फिर जोड़ा ना जाए, ठीक है, ठीक है, उनको इंक्लूड ना किया जाए, ठीक है। और जो भी जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आजकल तो जो जुडिशियल पे तो इसका अगर बेसिक एम देखा जाए तो ठीक है, एम क्या है कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बने विच इज़ बाय एंड लार्ज रिफेरिंग टू, और उससे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, तो पूरी तरह से क्या हो सकता है कि वो क्या करते हैं कि जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उससे डिविएट करने से मना कर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, द फेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड सिविल सर्विसेज एंड पुलिस आर बेसिक डेरिलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कि देखा जाए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, ठीक है, जैसे सिविल सर्विस हो गया, पुलिस हो गया, तो ये एग्जाम्पल्स देख, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट या इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय, ठीक है। और ये जैसे कि ये इससे कि जैसे जो हमारा बेसिक द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो भी हमारे एग्जाम प्रोटेक्ट किया जाएगा, बेसिक जो हमारा जो केशवानंद भारती केस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आर्टिकल हो गया, तो यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं। देयर इज अ वर्चुअल वॉर इन द कंट्री नाउ बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट द स्टेट एंड द गवर्नर। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमें काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल वॉर देखने को मिलता है, जो भी गवर्नर
सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो स्टेट्स है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल वॉर देखने को मिल रहा है, ठीक है। विच हैज़ ब्रॉट इन टू द फोकस द क्वेश्चन वेदर वी इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर इज। तो ये क्वेश्चन क्या रेज करता है कि क्या हमें जो ज़रूरत है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब गवर्नर पहले प्लेस में गवर्नर को लाना ज़रूरत है, क्वेश्चन ये, ठीक है, मतलब ये पहले प्लेस, ठीक है। इवन एज डिस्ट्रैक्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव द डेंजरस पोर्टेंट now that the center concept feel that superior। और हमेशा से ये अगर इसका देख एक डेंजरस व्यू देखा तो क्या, तो खुद को मतलब सुपीरियर मान, ठीक है, स्टेट्स को, ये काफ़ी ज़्यादा एक, और जैसे कि ये है मतलब जो गवर्नर से सेंटर ये अपॉइंटमेंट, तो एक प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं। एक ये भी काफ़ी बड़ा मतलब एक डेंजर है, ठीक है, स्टेट्स के लिए भी, और एज वेल एज सेंटर और स्टेट रिलेशन, ठीक है। दिस गोज अगेंस्ट द वेरी डिग्निटी ऑफ द पीपल ऑफ द, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि ये सेंटर क्या सोच रहा है कि एक सुपीरियर अपने आप को, और जो गवर्नर्स हैं उनको प्रॉक्सीज की तरह भेज रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक जो लोग वहाँ स्टेट्स में रह रहे हैं तो उनके अंदर क्या एक इंफीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ विच राइट, और ये ज़रूरत है कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है, तो उसकी क्या एक ज़रूरत है कि जो जो जुडिशरी फाइनल जज, ठीक है, द डेंजर अहेड। अब इसके अगर इसके साथ इसके आगे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सेपरेशन ऑफ पावर एक्सेप्टेबल टू द, ठीक है, वेयर अपॉइंटेड गवर्नर कैन डिफाइन नॉट ओनली बट लेजिस्लेचर। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो गवर्नर से अपॉइंट जिनको किए गए हैं तो वो क्या रिफ्यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली द, वो क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर है उसको भी रिफ्यूज पहली बात तो कर सकते हैं, और जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी रिफ्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बताया कि अपेरेंटली मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी में और ग्रेटर सेंट्रल, जो भी मेंबर्स हैं सेंटर में, जो भी में कोशिश क्या करते हैं कि पावर है स्टेट से जो पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर ले, तो एक ये भी काफ़ी बड़ा फैक्ट हो सकता है, ठीक है। अपेरेंटली मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी मेंबर आर पुश फॉर ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन नॉट ओनली विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर बट ऑल्सो स्टेट। मतलब वो तो चाहते हैं कि सेंट्रल पे भी क्या हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है पूरी तरह से कुछ ही हाथों में आ जाए, मतलब सेंट्रलाइजेशन हो जाए। इस सेंटर पे तो चाहते हैं कि चाहते ही हैं, लेकिन साथ साथ में स्टेट्स में भी ये, ठीक है। When there is a ruling party determined to dominate states, both explicitly and the stealth, there will be strife on। और जब ऐसा होने लगेगा तो जो स्टेट्स और सेंटर के बीच बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल रहा। अगर मूव करते हैं थर्ड आर्टिकल, ठीक है। तो ने हमारा थर्ड आर्टिकल इन तमिलनाडु, जैसे कि इसमें इस आर्टिकल में ये बताने कि जो नंबर ऑफ वीमेंस, शेयर ऑफ वीमेंस, ठीक है, वो क्या हो गया है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। मतलब जो वीमेंस हैं वो मतलब कितनी वीमेंस क्या खाते, ये जो ग्रीन वेजिटेबल है इसको खाती, ठीक है। अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 10.6 का जो पेमेंट है इन इन 2019 एंड 20 ओनली 10.6 ऑफ द वीमेन तमिलनाडु कंज्यूम्ड डार्क ग्रीन। अगर 2000 और 20 में देखा जाए, 21 में देखा जाए, के बीच में देखा जाए, तो जो सिर्फ 10% क्या वेमेन जो थी वो यूज करती थी, जो डार्क ग्रीन लीफ और वेजिटेबल्स हैं इनको यूज कर। द लोवेस्ट शेयर अमंग ऑल द स्टेट, अगर सबसे ज़्यादा सबसे कम शेयर है तो सिर्फ सबसे कम अगर शेयर देखा जाए तो तमिलनाडु का है, ठीक है। इनफैक्ट लोवेस्ट शेयर ऑफ वेमेन कंज्यूमिंग सच वेजिटेबल आर सीन सदर्न स्टेट एक्शन। और अगर इसके बाद भी देखा जाए, जैसे लोवेस्ट शेयर अगर वेमेंस का देखा जाए तो सदर्न स्टेट्स, लेकिन उसमें सदर्न स्टेट्स में कर्नाटका को छोड़ करके, ठीक, कर्नाटका को छोड़ करके, ठीक है। हाउएवर तमिलनाडु स्टैंड्स आउट फॉर थ्री अदर रीजन्स। फर्स्ट, जस्ट 5 years अगो शेयर ऑफ वेमेन
हु एट डार्क ग्रीन लीफी। और देखो अगर जैसे 5 साल पहले की बात करें तो 59.6 जो परसेंट वेमेंस थी स्टेट्स में वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज करते थे। दिस मीन्स देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिकली रिड्यूस। ठीक है, तो इस समय अगर देखा जाए तो अगर कंपेयर किया जाए जब से तो बहुत ज़्यादा मतलब रिड्यूस देखने को, जैसे 49%। ठीक है, द सेकेंड बिगेस्ट ड्रॉप इज सीन इन। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए सेकंड दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ देखने को मिला, असम में। ठीक है, सेकेंडली while only 10.6% of the women consumed such vegetable, 42.5% तमिलनाडु consumed। अगर जैसे विमेंस 10.6% जिस समय आ रही थी 2019 और 2021 में, इसी के बीच में जो 42.5% है इतने मेन खा। ठीक है, तो डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो 31.9% का। ठीक है, द हाइएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स कंसीडर्ड अमंग। और ये सारे स्टेट्स के मतलब सारे स्टेट्स में देखा गया है, मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंस देखो द among the major states Kerala follows a difference of around 30 points 13 पॉइंट। अगर जैसे केरला है, केरला क्या शो करता है 13% का डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, when men when men consuming। ठीक है, जो मेन कंज्यूम कर रहे हैं और जो वेमेंस है उनके बीच में जो डिफरेंस है केरला में कितना है 30। ठीक है, थर्ड, while the share of men who consumed green vegetable in तमिलनाडु, कि अगर देखा जाए जैसे 2015 से 2016 और 2019 से 21 में तमिलनाडु में जो इसका जो डिफरेंस है कितना है 23.4%। ठीक है, अगर तमिलनाडु स्टैंड आउट एट द लो शेयर ऑफ द कंज्यूम्ड डार्क घी। और सबसे ज़्यादा अगर जैसे देखा जाए तो तमिलनाडु का सारे स्टेट में सबसे कम जो रेट है इस। ठीक है, द शेयर ऑफ सच वेमेन रिकॉर्डेड द मोस्ट ड्रास्टिक ड्रॉप इन द लास्ट 5। और जो ड्रॉप हुआ जो लास्ट 5 ईयर में सबसे ज़्यादा ड्रॉप तमिलनाडु देखने में। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी इन कंजम्पशन वाज हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट। जो जेंडर इनइक्वालिटी थी कंजम्पशन से रिलेटेड वो भी सबसे कम थी। ठीक है, सॉरी सबसे हाईएस्ट थी। एंड द डिक्लाइन अमंग मैन वाज द शार्पेस्ट। जो वेमेंस है, ठीक है, जो मेन है के बीच में द डिक्लाइन अमंग द मैन वाज द शार्पेस्ट इन द स्टेट अलॉन्ग विद असम। ठीक है, असम को साथ साथ में लेकर के जो इसमें मेंस उसमें देखा गया है जो रेट में वो भी काफ़ी कम देखने, काफ़ी ज़्यादा शार्पेस्ट देखने। दीज कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन। और जो ये जो जितना भी ये कंक्लूजन ऊपर से ये जो जो भी कंक्लूजन है, ठीक है, तो जो भी डेटा है तो ये किसके अकॉर्डिंग है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4 और 5 है इसको लेकर तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एस्टिमेशन हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि जो सेज NFHS सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच इन सोर्स आयरन फॉलिक एसिड विटामिन सी। ठीक है, कैरोटीन हो गया, रिबोफ्लाविन हो गया और कैल्शियम। तो ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें ये सब चीज़ें मिलती। ठीक है, स्टेट्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी अमंग द वीमेंस आर सेम स्टेट्स दैट। और इस ये जो सर्वे ये क्या बता रहा है कि जो जैसे जहाँ जहाँ जितनी जितनी कम हो रही है जो ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज करके, तो वहीं वहीं जो एनीमिया से रिलेटेड जो भी एनीमिया है वुमेन के अंदर देखा जाए जो एनीमिया वहीं उसी रेट के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, गिवन द ड्रास्टिक ड्रॉप इन द वेजिटेबल कंजम्पशन इन तमिलनाडु 2010 2019 21 द शेयर ऑफ एनेमिक वुमेन। और जो 2019 और 21 में है जो एनीमिया का शेयर वो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, द कंपेरिजन बिटवीन genders should be read with the caution as the male sample size is। देखो चार्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है कि इसमें shows that the share of women who consumed dark green leafy vegetable across the various states and region in 2018 except कर। अब जैसे कर्नाटका को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी शेयर है जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो खा रहे हैं तो उसमें इसमें शेयर किसका बताया गया है, इसमें वेमेन का शेयर बताया गया है पहले उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा शेयर देखा जाए तो किसका है, सबसे पहले इधर इधर कौन है सबसे ज़्यादा, तो ईस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ईस्ट में शेयर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन कर रहे हैं ईस्ट में, उड़ीसा। और सबसे अगर कम देखा जाए तो ये 10 कितना है, ये 10 पॉइंट कुछ करके साउथ में है। ठीक है, तो ये है।
अगर ईस्ट में ही सेकंड नंबर पे देखा जाए तो अगर ये कर्नाटक किस में आता है, साउथ में आता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन और भी साउथ जैसे सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को, ठीक है। अब जैसे सेकंड चार्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे शोज द चेंज इन द शेयर ऑफ वीमेन हु कंज्यूम्ड सच वेजिटेबल ओनली। और इसमें ये चेंज बताया है कि जो 2019 और 21 से, अगर 2015 और 16 को कंपेयर, 2015 और 16 को 2019 और 21 से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा। स्टेट्स टू द राइट ऑफ जीरो रिकॉर्डेड एंड, अगर जैसे राइट साइड में जैसे ये देखा जाए तो ये जितने भी हैं तो ये क्या किया कि इनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, मतलब इन्होंने इंक्रीमेंट इनमें देखने मिला है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल यूज कर रहे हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसमें क्या है कि डिक्रीमेंट देखने को मिला, जो यूज करते थे उससे भी कम यूज, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, जैसे कि इधर ये तमिलनाडु में सबसे कम है, ठीक है, ये साउथ में सदर्न में पड़ता है। लेकिन अगर एक एक्सेप्शन यहाँ और यहाँ पे जैसे कि झारखंड है इधर, ठीक है, और इधर यूपी में क्या है सबसे ज़्यादा, यूपी, इधर नॉर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, यूपी में है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, और यहाँ पे जैसे ईस्ट में हो गया, झारखंड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे कि चार्ट 4 की बात, एक मिनट हम इसको पहले, ठीक है, ताकि आपको ये देखने, ठीक है। और चार्ट 4 में इसमें क्या बताया कि शोज द चेंजेस इन द शेयर ऑफ मेन हु कंज्यूम्ड सच वेजिटेबल इन 2019-21 है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेन का कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पे वेमेंस का कंपैरिजन किया जा रहा था, और यहाँ पे मेन का फोर्थ पे, ठीक है। तो ये फोर्थ में मेन का हो गया, जैसे तमिलनाडु में इधर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे आज के इतने सारे इतने आर्टिकल्स थे। तो मिलते हैं कल, ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ओके। सो